यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो हैं वो हम देंगे यूएई को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान ने एक और नया कारनामा किया है। पाकिस्तान अब भारत को टक्कर देने के लिए एक्सपोर्ट करेगा बकरियां। जी हाँ, सही सुना आपने, बकरियां। अब पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पे चर्चा कर रहा है और भिखारिस्तान के भिखारी पीएम पर हंस रहा है। तो आइए मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं। जय हिंद। बता रही थी कि जी सबसे पहले ये कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 25 करोड़ और 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब वर्ल्ड बैंक हमें 25 करोड़ और 80 लाख डॉलर्स जो है वो डोनेशन में देगा। और नहीं, डोनेशन में नहीं जी, वो मतलब लोन में देगा। वो हम डोनेशन इसलिए कह देते कि हमारा वापस करने का दिल नहीं करता है ना। वापस करने का किसका दिल करता है पैसे? आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको पैसे दे दे तो आपका दिल करेगा कि आप उसको वो फंड वापस करें? नहीं करता ना। तो हमारा भी नहीं करता, ऐसी कौन सी नई बात है। तो इसी वजह से तो हमारा ये हाल है। लेकिन ये जरूर है कि फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और उसके बाद जी आईएमएफ ने भी कहा है कि वो भी हमें जो है फंड देगा। जाहिर है कि उसके पास भी हम शर्तें मान रहे हैं, उसकी फ्यूल प्राइस बढ़ा दें, बिजली का बिल बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो सब जब हम कर लेंगे तो आईएमएफ भी हमें जो है वो फंड रिलीज कर देगा और उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये अमीर होने से पहले की वीडियो है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक तक हमारे पास फंड पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है ना वो हमारे दिमाग किसी से मिलने देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिमाग साइड पे रख दें। खैर, ये तो थी जी एक न्यूज और अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। और दूसरी न्यूज है जी बकरियों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बकरियां। और बकरियों के बारे में जी ये न्यूज है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो हैं वो हम देंगे यूएई को। अब उन बकरियों का वो क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको वैसे ही शौक है बकरियां रखने का, बकरियां पालने का, और इसीलिए कह रहे होंगे। तो खैर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्हें बकरियों का करना क्या है। लेकिन ये कि खैर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बकरियां हैं तो हमने जो है वो 100 बकरियां दे देंगे। कौन सी बड़ी बात है, हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बकरियां होती हैं और अक्सर आप उन बकरियों के साथ हमारे मुल्लाओं की वीडियो भी देखते रहते हैं। लेकिन खैर मेरा ख्याल है कि हम अगली न्यूज पे चले जाते हैं, वरना मैं कहीं से कहीं निकल जाऊंगी। और दूसरे ये कि नेक्स्ट न्यूज हमारे पास ये है कि जी जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाकर वो बैठने की उन्होंने नाकाम कोशिश की, इसलिए कि वो गए तो प्रेस क्लब थे कि वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वहां जाके उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उससे ये हुआ कि जी लेके रहेंगे आजादी। तो उन्होंने ये कहा कि जी प्रेस क्लब की मैनेजमेंट ने कहा कि जी आप अपनी तशरीफ उठाइए और प्रेस क्लब के बाहर रखिए। मौजूदा हुकूमत है करप्ट नासिर को मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने जैसे तरमीम करके नैब को बाकायदा बेख्तियार कर रही है। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र होता रहा, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा क्लासिकल किस्म का केस है। का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान ने जो जलसे किए, इमरान खान ने जो ये बताया दिखाया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम उसके साथ है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भले इसको माने या ना माने, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि इमरान खान पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी रियलिटी है कि अगर ये जो मौजूदा जो हुकूमत है इसके साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट कर भी लेते हैं तो उस एग्रीमेंट का मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान के हाथों में हो। डॉलर जो है वो उसकी उड़ान कम ही नहीं हो रही और वो 203 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि एक अमरीकी डॉलर पाकिस्तान में 203 रुपए का हो गया है। उधर मजहबी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो अपने 35 पर्सनल जाती मुलाजिम को हज में लेके जा रहे हैं फ्री जो खर्चे के ऊपर। और सुनने में आया है कि फौज ने भी बड़ा टफ मैसेज दिया इमरान खान को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ना करें। तारड़ साहब, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? सुना है डिफेंस बजट भी 6% उसमें इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को अगले 12 महीने में 41 अरब डॉलर चाहिए।
तो पाकिस्तान की डायरेक्शन कहां से है? IMF अभी तक डील फाइनल नहीं हुई और हम जो है वो याशियां और शाह खर्चियां वैसे की वैसे चल रही हैं। आप क्या देखते हैं, डायरेक्शन हमारी क्या है? ये नई हुकूमत निजाम संभाल पाएगी? खत्म, बाय बाय, टाटा। चीमा साहब, आपने फरमाया हमारी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? हमारी डायरेक्शन अफगानिस्तान में है, वो डिटरमिन खान साहब कर चुके हैं। खान साहब ने अपनी सियासी पार्टी को चेंज करके एक मजहबी पेशवा बन चुके हैं, एक मजहबी पार्टी बना दी है। मैं बल्कि उनके इस सफर के बारे में भी बताना चाहूंगा कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी का नाम दिया और अमल बिन मारूफ और जिहाद और जब उनके चेले जो थे, सबसे पहले तो 2 मिनिस्टर्स थे, अफरीदी साहब और सरवर खान साहब, उन्होंने कहा हम खुद कुछ हमले कर देंगे। और आज उनके एक और नौरतन जो है अता एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा है अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो वो खुद को बमबार बन जाएंगे। तो ये डायरेक्शन तो आपके अफगानिस्तान की है, ये नजर आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब एक मजहबी पार्टी एक कल्ट बना लिया जाए, एक नया मजहब इजाद कर लिया जाए और वो पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन और हर उसका उसकी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और उसके हर इंस्टीट्यूशन ब्लैकमेल हो रहा हो, डर रहा हो, खौफ हो, तो फिर डायरेक्शंस क्या होती हैं? आप कह रहे हैं डॉलर 204 का, मैं समझता हूँ आपने खुद अपने एक सेगमेंट में कहा था कि डॉलर की प्रेडिक्शन 300 रुपए पर है, तो वो 300 रुपए पे जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। किसी के पास कोई ऐसा हल मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जा सके। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में कौमों में जब भी को बहरान आता है तो लीडर उनको बहरानों से निकालते हैं। तो आज हमारे पास कौन सा लीडर है? कोई इंस्टीट्यूशन ही बता दे। सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, फौजी भी डर के बैठे हैं, जजेस भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और एक अनोखा लाडला है जो मिसालें देता था कि देखे यूरोपियन मुमालिक के वजीर आजम साइकिलों पे जाते हैं और वो इस वक्त सूबा सरहद के हेलीकॉप्टर को एक टैक्सी की तरह यूज कर रहा है और बार बार एक हाथ में उसके पेट्रोल है और एक हाथ में माचिस है और बार बार वो कहता है कि अगर मुझे छेड़ोगे, अगर मैं वजीर आजम नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हैं। तो आप आज कह रहे हैं कि उसको सख्त नोटिस दिया गया कि एटमी असासों के बारे में बात ना की जाए, बस यही नोटिस, ये उसके सामने क्या माने रखता है? वो तो बार बार कहता है कि तुम किस किस्म की फौज हो, मेरे खिलाफ अमेरिका ने और भारत ने और इजराइल ने साजिश की है और तुम उसको बचा नहीं सके हो। वो देखिए किस बुरे तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए उसने अपनी ही एक फौज को डीमोरलाइज कर दिया है। तो उसको सिर्फ यही कहना कि आइंदा एटमी असासों का नाम ना लेना, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने मान ही रखता। वो तो मैं समझता हूँ जब तक इसको किसी सख्त हाथ ने किसी सख्त तरीके से ना रोका गया तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि मुआशी बहरान है। देखें 30 रुपए और आज 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया है, लेकिन आपको पता है कि आपके सरकारी अफसरान का कोटा क्या है फ्री पेट्रोल का? आप हैरान हो जाएंगे अगर आप देखेंगे कि आपके MNAs और आपकी ब्यूरोक्रेसी और वो कितने हजारों लीटर उनके कोटे हैं। और इस वक्त भी जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो जो एक रूलिंग एलीट है माजरत के साथ कि वो अगर आप 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए तो उनके V8 गाड़ियां चलती रहेंगी। मार खाता है सिर्फ छोटा तबका जो होता है, मजदूर तबका मार खाता है, क्योंकि उसको फौरन उसकी आमदन में इजाफा नहीं होता।